आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है पर सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि 12:51 और x:17 दिया गया है, बोला गया है कि x का मान क्या होगा। समानुपात को हम इक्वल टू भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 12:51, समानुपात का साइन है, इसे हम इक्वल लिखेंगे x:17। इस रेशियो में आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल मिडिल वाले दो रेशियो के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। हमें निकालना है किसका मान? हमें निकालना है x का मान। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 51x मिलेगा, इक्वल टू 17 गुना 12 करेंगे, 17 गुना 12 करेंगे। इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पे x का मान क्या होगा? यहाँ पे 51 जो है वो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 17 गुना 12 बटा में 51 हो जाएगा। 17 से 51 3 बार में कट जाएगा, 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, मतलब x का मान यहाँ पे हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस रूल से आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर x का मान यहाँ दिया हो तो भी आप निकाल सकते हैं, x का मान यहाँ दिया हो तो भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a:b = 2:3 तथा b:c = 4:5 हो तो a:b:c का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको रेशियो मर्ज करना है। यहाँ पे a:b का मान दिया गया है जो 2:3 है, और b:c का मान दिया गया है जो 4:5 है। हमें बताना क्या है? a:b:c। हमें ये निकालना है a:b:c का मान। हम इसका सबसे आसान तरीका सीखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे a:b:c जो हमें निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे? a:b का मान दिया गया है 2:3, तो यहाँ पे हम 2:3 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद b:c का मान 4:5 दिया गया है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 4:5। b के नीचे 4 और c के नीचे 5। अब यहाँ पे एक स्थान बचा है और यहाँ पे एक स्थान बचा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो स्थान बचा है उसके पास वाले नंबर को हम वहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ये जगह बचा है, इसके पास वाले नंबर 3 को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे एक जगह बचा है, उसके पास वाले 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इन सभी को आपस में गुना कर देंगे। जैसे 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिहाई 12 अनुपात 5 तिहाई 15। हमें यहाँ पे मिल जाएगा 8:12:15, 8:12:15। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 8:12:15। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है a:b = 1:2, b:c = 5:3 और c:d = 2:4 हो तो a:b:c:d का मान क्या होगा। यहाँ पे 3 रेशियो दिए गए हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है a:b:c:d का मान। सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे a:b:c:d। उसके बाद a:b का मान यहाँ पे 1:2 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1:2। उसके बाद b:c का मान 5:3 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5:3 दूसरे लाइन में। और c:d का मान दिया गया है 2:4, तो यहाँ पे तीसरे लाइन में 2:4 हम ऐसे c:d का मान लिख लेंगे। c के नीचे 2 और d के नीचे 4। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे 2 जगह बचा है, यहाँ पे 1 जगह, उसी तरह यहाँ पे 1 जगह और यहाँ पे 2 जगह बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसके पास वाले नंबर से इन जगह को भर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी एक 2 और यहाँ पे भी एक 2 लिख देंगे। यहाँ पे 5 है तो इसके पास हम 5 लिख देंगे। यहाँ पे 3 है तो इसके पास हम एक 3 लिख देंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे एक 2 लिख देंगे। अब इन सभी को आपस में हम गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे गुना करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पे मिलेगा 10 अनुपात 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 अनुपात 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अनुपात
यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 3 होता है 24। इसे हम कटा लेंगे, जैसे 2 से कटाते हैं तो 5 बार में, 2 से कटाते हैं 10 बार में, 2 से ये 6 बार में और 2 से ये 12 बार में। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5:10:6:12। ये हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप रेशियो को मर्ज कर सकते हैं कम से कम समय में। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A अनुपात B इक्वल टू 2:5 तथा B अनुपात C इक्वल टू 3:5 हो तो A अनुपात C का मान क्या होगा। यहाँ पे A अनुपात C का मान हमें निकालना है और दिया गया है A अनुपात B का मान जो है 2:5 और B अनुपात C का मान दिया गया है जो है 3:5। अगर इन रेशियो में B कट जाएगा तो हमें A अनुपात C का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, A बटा में B गुना B बटा में C। इस तरह हम लिख सकते हैं। रेशियो को कैसे लिखेंगे, 2/5 गुना 3/5। इस तरह हम लिख सकते हैं। B आपस में कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा A बटा में C इक्वल टू 3 दूनी 6 बटा में 5 पचे 25। तो यहाँ पे A अनुपात C हमें क्या मिल जाएगा, 6:25, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि A अनुपात B इक्वल टू 3:4 तथा B अनुपात C इक्वल टू 5:6 हो तो C अनुपात A का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है A अनुपात B का मान जो 3:4 दिया गया है, B अनुपात C का मान जो 5:6 दिया गया है। अगर B कट जाएगा तो हमें यहाँ पे A अनुपात C का मान मिलेगा, पर यहाँ पे पूछा गया है C अनुपात A का मान। हम A अनुपात C का मान ही निकालेंगे, निकालने के बाद उसे उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, A बटा में B गुना B बटा में C इक्वल टू 3/4 गुना 5/6। यहाँ पे B कट जाएगा, यहाँ पे 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, तो हम यहाँ पे कितना मिलेगा, A बटा में C इक्वल टू 5/4 दूनी 8। तो यहाँ पे A अनुपात C का मान हमें मिला है 5:8। हमसे पूछा गया है C अनुपात A का मान, तो इसे उल्टा कर देंगे, मतलब 8:5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 8:5। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। ऐसे तो इस क्वेश्चन को आप देख के ही आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5। हमसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C। अगर इस तरह A B C ऊपर में हो और नीचे में कोई मान दिया गया हो तो आप आंसर क्या लेंगे, 3:4:5। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर A बटा में 3 इक्वल टू K मानते हैं तो A का मान यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 3K मिलेगा। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे 3K मिलेगा। अगर यहाँ पे लिखते हैं B बटा में 4 इक्वल टू K तो B का मान हमें क्या मिलेगा, 4K मिलेगा। अगर हम C बटा में 5 लिखते हैं इक्वल टू K तो हमें यहाँ पे C का मान क्या मिलेगा, 5K मिलेगा। हमें निकालना क्या था, A अनुपात B अनुपात C। हमें निकालना था A अनुपात B अनुपात C। तो हम यहाँ पे A के जगह पे 3K, B के जगह पे 4K और C के जगह पे 5K लिख सकते हैं। अनुपात में हम ऐसे लिख सकते हैं, K जो है वो आपस में कट जाएगा तो हमें यहाँ पे 3:4:5 मिल जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से NTPC और ग्रुप डी में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।